भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी बुच विल्मोर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। जी हां, ये खुशखबरी है और एक विस्तार पूर्वक वीडियो आपको इसके बारे में बताएंगे। कहां, कब, क्या, कैसे हुआ, क्या वजह थी, वो सारा डेटा आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज़ 18 के इस स्पेशल वीडियो में स्वागत है आपका। दरअसल सुनीता और उनके सहयोगी विल्मोर नए अंतरिक्ष यात्री जो पहुंचे हैं वो उनकी मदद करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि वापसी जो है वो अगले हफ्ते में यानी आने वाले 7 से 8 दिनों में संभावित हो सकती है, जबकि लंबे समय से आईएसएस में फंसी भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके अमेरिकी सहयोगी बुच विल्मोर की वापसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया और इन दोनों यात्रियों के बदले अब स्पेस स्टेशन में रहने के लिए धरती से 2 और यात्री वहां पर पहुंच गए हैं। यानी अब जो विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो काम वहां पर कर रहे थे उस काम को अब 2 और नए यात्री का अंजाम देंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो बहुत लंबे समय से सुनीता और विल्मोर को वापस लाने की कोशिश में जुटी रही, अब विल्मोर और सुनीता के स्थान पर उनके अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल कुछ घंटों पहले ही यानी अब से 1 दिन पहले लगभग स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है और इसके साथ ही ये अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंच गए हैं। अब इसी अंतरिक्ष यान से सुनीता और विल्मोर की वापसी होगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे 4 नए अंतरिक्ष यात्री, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे कुछ दिन सुनीता विलियम्स और विल्मोर के साथ स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और माना यह जा रहा है कि अगर मौसम सही रहा तो दोनों उन फंसे यात्रियों, अंतरिक्ष यात्रियों को अगले सप्ताह तक धरती पर वापस लाया जा सकता है और इसके अलावा फ्लोरिडा के तट के निकट जो जल क्षेत्र है यहां पर वे लैंड कर सकते हैं। जी हां, विल्मोर और विलियम्स बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल से 5 जून को केप कैनवेरल से रवाना हुए थे और दोनों 1 सप्ताह के लिए ही अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष यान से हीलियम गैस के रिसाव और वेग में कमी आने की वजह से लगभग 9 महीने से वो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए और अंतरिक्ष यात्रियों के नए दल में नासा के एनी मैकलेन और निकोल एयर्स शामिल हैं। वे दोनों सैन्य पायलट्स हैं और इनके अलावा जापान के ताकुया ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव भी रवाना हुए हैं। दोनों विमानन कंपनीज के पूर्व पायलट्स हैं। ये चारों लोग विल्मोर और विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए रवाना होने के बाद अगले 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन में ही बिताएंगे। अब इसे सामान्य अवधि माना जाता है। हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर गए थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से ये खिंचते हुए 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि पूरे 9 महीने लंबा खिंच गया और अंतरिक्ष में उन्हें 9 महीनों तक रहना पड़ा। हालांकि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के बाद में खाली लौट आया और लेकिन इसमें कोई बड़ी अतिरिक्त समस्या नहीं हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को वापस लाने का काम सौंपा है। ट्रंप ने जनवरी में सोशल मीडिया पर क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। दरअसल उन्होंने लिखा था कि मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। वे अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। मस्क ने इसके जवाब में कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। यह भयानक है कि बाइडेन प्रशासन ने इतने लंबे समय तक उन्हें वहां छोड़े रखा और निशाना साधते हुए, हालांकि इसे तंजिया लहजे में भी कहा गया। हालांकि सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हुई जिनकी वजह से वो वहां फंस गए और 9 महीने तक वे फंसे रहे। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया। स्पेस रिसर्च के इस नए युग की जो शुरुआत है, इस पर मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की
एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशंस तक ले जा करके वापस लाने की क्षमता साबित करना था और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए थे और इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट के जुड़े कुछ और कई तरह के ऑब्जेक्ट्स भी पूरे करने थे। दरअसल सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंसे रहे ये भी आपको बता दें। दरअसल स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई तरह की दिक्कतें चल रही थी और इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतें और खराबियां आई थी। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक हुआ। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर्स होते हैं और इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता, अपनी डायरेक्शन बदलता है। चूंकि स्पेस में कहीं पर आपको ड्रैग नहीं मिलेगा, कहीं से आपको फोर्स नहीं मिल सकती, तो जो थ्रस्टर्स हैं वो इसके डायरेक्शन और स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है और उसका ढांचा मजबूत बना रहता है और जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। और लॉन्च के बाद 25 दिन में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक्स हुए थे। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे और इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका, जिसे वहां मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए थे। और अब ये सारे प्रयास करने के बाद एक और कोशिश की जा रही है। वो कोशिश ये कि किसी तरह से अब सुनीता और उनके सहयोगी विल्मोर को वापस लाया जा सके। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और टॉपिक पर जानकारी आप चाहते हैं तो डिटेल वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर जानकारी दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नमस्कार।